कुशीनगर टेक्निकल एजुकेशन। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। डीसी जनरेटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। और ये ऑनलाइनर क्वेश्चन है। एग्जाम व्यू से क्या है, एग्जाम पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ऑनलाइनर क्वेश्चन। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन क्वेश्चन क्या दिया है, स्टार का मतलब स्टार का फिगर ऐसा है। स्टार प्रणाली में संतुलन भार होने की स्थिति में न्यूट्रल का मान होता है। देखिए जब न्यूट्रल का मान कितना, न्यूट्रल हमेशा ग्राउंड होता है, न्यूट्रल का मान 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है स्टार की कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक कला में क्या दिया है, ये जेड क्या दिया, जेड मतलब इक्विवेलेंट का मान होता है हमेशा। क्या होता है, देखिए इसका मान 10 ओम के लगभग होता है। प्रत्येक कला में जेड इक्वल मतलब जेड होता है ना, का मान लगभग होता है हमेशा 10 ओम के लगभग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक कला में संयोजित भार होता है, प्रकृति होता है मतलब इंडक्टिव होता है, जो प्रेरकी होता है मतलब इंडक्टिव होता है प्रत्येक कला में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है डेल्टा मतलब डेल्टा पद्धति में संयोजित 3 समान प्रतिरोध त्रिकला विद्युतीय सप्लाई से संबंधित है। यदि एक प्रतिरोध नष्ट हो जाए, मान लीजिए कोई चीज़ डेल्टा कनेक्ट है, अगर इसमें से एक मतलब ये क्या होगा, ये हमारा ख़त्म हो जाए मतलब ये ऐसे हो जाए तो फिर क्या है, तो नष्ट हो जाने की दिशा व्यय होती है मतलब इसका जो इतना होता है 1/3 रह जाता है। मतलब जो टोटल रहेगा टोटल का 1/3 हो जाता है। लिया ना, पूर्व का 1/3 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टार्स पद्धति से 3 समान प्रतिरोध त्रिकलीय विद्युत सप्लाई से संबंधित है। यदि एक प्रतिरोध किसी कारणवश से जल जाता है तो पूर्व व्यय क्या होगा, मतलब पूर्व में व्यय क्या होगा। देखिए जब एक व्यय जल जाता है स्टार में है, अगर इसमें एक मान लीजिए जल जाता है तो उसका पूर्व का व्यय क्या होता है, आधी रह जाती है। क्या दिया है, मतलब जो होता है उसका टोटल क्या होती है, आधी रह जाती है, रह जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक कंपाउंड जनरेटर के लिए शंट क्षेत्र में संबंधित किसी श्रेणी क्षेत्र में पाए गए आर्मेचर संगता, इसमें क्या आर्मेचर को श्रेणीबद्ध प्राप्त करने के लिए सिरों पर यह जनरेटर है। क्या होता है, ए लांग शंट जनरेटर होता है, ए लांग शंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनरेटर के औष्णिक चुंबक समाप्त करने के कारण हो सकता है मशीन की ताप में वृद्धि। देखिए जब टेम्परेचर में वृद्धि करेंगे तो क्या होगा, उसका जो क्या औष्णिक चुंबक क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, यह डीसी जनरेटर के लिए अगर में 5 मीटर कुंडली लगाई गई है तो यांत्रिक असंतुलन को कम करने के लिए क्या होगा, इसे मैकेनिकली क्या असंतुलन को क्या कम करने के लिए लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर को अंतःध्रुव कोई कुंडलियाँ संयोजित की जाती है आर्मेचर के साथ श्रेणी में। जो हमारा आर्मेचर होता है ये इसके साथ क्या होती है, इसे श्रेणी में कनेक्ट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये दिया 1 किलोवाट मतलब एक किलोवाट क्षमता वाले उत्तम क्या एक प्रकार का एक जनरेटर है। पूर्ण हानि कहता है संपूर्ण हानियाँ लगभग होगी। देखिए 1 किलोवाट में ये हमेशा होता है 50 वाट की लगभग हानियाँ होती है, 50 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक जनरेटर की ध्रुव की संख्या क्या होगी जब 8 मीटर 8 का इलेक्ट्रॉन का मान समान हो। देखिए इसमें ध्रुव की क्या संख्या क्या होगी, यह ना जनरेटर में ध्रुव की संख्या हमेशा क्या होगी, 2 होगी। इसमें क्या होगा 2, क्योंकि ए बराबर इसमें दिया है ना, इसमें दोनों इक्वल है जनरेटर है ना, तो इसमें किस जनरेटर की बात करें, इसमें क्या है वोल्टेज, जनरेटर में क्या होगा ईएमएफ। इसमें दिया है ना ध्रुव की संख्या क्या होगी, जबकि एक इतना मतलब 8 मीटर में एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसमें क्या जनरेटर में क्या होगा, ईएमएफ हमेशा 2 होगा। मतलब ध्रुव की संख्या जो होती है पी का मान कितना होगा, 2 होगा। पी का मान कितना होगा, ये 2 हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 1600 आरपीएम वाले डीसी जनरेटर की एक 240 वोल्ट प्रेरित है फ्लक्स में स्थिर रखने के लिए, फ्लक्स को स्थिर रखने के लिए अगर गति 1400 आरपीएम विद्युत प्राप्त होगा क्योंकि 210 वोल्टेज में। देखिए जब इतना वोल्टेज पे डीसी पर अगर 240 वोल्टेज है तो अगर इसको 1400 आरपीएम मतलब इतने से इतना बढ़ रहा है तो ये भी इसके हिसाब से क्या होगा, ये 1600 से इतना है फिर ये 1400 का 210 वोल्ट जिस हिसाब से मतलब ये क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमेशा रहेगा। इस एक ये भी कम हो रहा है तो इसका भी आंसर ये भी कम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
डीसी मशीन कहता है डीसी मशीन की कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है। देख कम्यूटेटर का होता है एसी वोल्टेज को डीसी में क्या होता है कन्वर्ट करना। क्या हो डीसी में क्या होता है कन्वर्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डीसी जनरेटर का अभिलक्षण हमेशा कुछ वोल्टेज लगता है कुछ ड्रॉपिंग होता है। अभिलक्षण में क्या होता है ड्रॉपिंग। शंट चार्जिंग के लिए जो थी बैटरी चार्जिंग के लिए क्या था शंट जनरेटर होता है। शंट जनरेटर बैटरी चार्जिंग के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक डीसी जनरेटर का ईएमएफ हमेशा गति पर निर्भर करता है। कहता है एन पर निर्भर करता है। डीसी शंट जनरेटर का फील्ड वाइंडिंग वाई प्रतिरोध कनेक्ट करने पर क्या होता है वोल्टेज कम हो जाती है। देखिए जब वाई फील्ड कनेक्ट करने का होता है वोल्टेज का मान क्या होता है कम हो जाना है। जो वोल्टेज होता है उसका रिड्यूस हो जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डीसी जनरेटर को उस अवस्था में ईएमएफ प्रेरित करता है जब एक चुंबक का होता है घूर्णन करता है। जो चुंबकीय क्षेत्र का होता है घूमता है रोटेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डीसी जनरेटर की गति बढ़ाने पर क्या होगा बैक मोड़ता है। जब देखिए जब एन का मान बढ़ेगा तो उसमें ईबी का मान क्या होगा उसी हिसाब से बढ़ेगा। डीसी जनरेटर में उत्तेजन कुंडलियाँ क्या होती है पुल पर लपेटी जाती है। क्या पुल पर लपेटी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्मेचर प्रक्रिया का कारण धारा से उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पावर क्षेत्र में स्थापित किए गए जनरेटर विद्युत का उत्पादन क्या होता है यांत्रिक दाब द्वारा होता है। यांत्रिक दाब द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डीसी शंट जनरेटर की समान गति और असमान दिया है समान दिशा चलते हुए वोल्टेज उत्पन्न नहीं होता। उसका कारण हो सकता है आवश्यक चुंबकत्व का न होना। क्या आवश्यक चुंबकत्व का न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुल स्लॉट को रखी गई कंपनसेटिव वाइंडिंग का फंक्शन होता है। कम्यूटेटर की कहता चारों ओर चिंगारियों को समाप्त करना। चारों क्या होता है चिंगारियों को समाप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंपाउंड जनरेटर को समांतर में परिचालन करेगा शून्य लोड पर उपयुक्त की गई विवरणों की आवश्यकता क्या है दोनों आर्मेचर में रेगुलेशन क्या समान होना चाहिए समान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, समांतर प्रचालन के लिए एक शंट जनरेटर दूसरे शंट जनरेटर को लिफ्ट में सबसे सरल विधि क्या होती है फील्ड रिपो स्टेट विधि है। फील्ड रिपो स्टेट विधि सबसे सरल विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, समांतर प्रचालन की दोनों स्थिति की ध्रुवता एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए। जो पोलरिटी होती है क्या होती है एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्मेचर की परिपथ ईएमएफ जनरेटर भाग लेता है क्या लेता है स्लॉटों को कि क्या कॉइल पर जो स्लॉट होते हैं कि कॉइल होती है स्लॉटों की कॉइल होती है। ये हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। ये ऑनलाइन क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम इस वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।